उन्होंने कहा बस आप कोई भी 11 किलोवाट का लगा लें। पतली पिन वाला नोकिया ना ला दें। अस्सलाम वालेकुम पाक व्यूअर्स, मेरा नाम है सुनील मांझी। मैं पाक यूज़र रिव्यू सीरीज़ के एक और एपिसोड आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे साथ अमार साहब मौजूद हैं और अमार साहब की जो गाड़ी है, इस गाड़ी को देखने के लिए सड़क पे मैं तरस गया था। आई एम नॉट श्योर कि शायद यही गाड़ी थी। एक दिन मैंने इसकी वीडियो भी बना के रखी थी कि आखिर बोर्डों से निकल के कार जो है सड़क पर नज़र आ गया। तो सबसे पहले अमार साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। अपनी गाड़ी का मेक मॉडल और वेरिएंट बताइएगा हमारे यूज़र्स के लिए। ये प्रिंसिपली लेकर आए हैं सेरेस 3 मॉडल जो है ना पाकिस्तान में, और ये CPU यूनिट है। CKD इन्होंने लॉन्च किया, लेकिन वो अगस्त से डिलीवरी स्टार्ट कर रहे हैं। पहले अप्रैल में थे, लेकिन अब आगे वो किसी वजह। और आपने ये गाड़ी 0 मीटर ली थी? ये 0 मीटर ली। और किस प्राइस टैग में ली थी आपने? 9513 वॉइस 9530 द CBO1। CKD अब इन्होंने 83 की कर दी है जी। अच्छा, हम हमेशा समझने की कोशिश करते हैं परचेजेशन लोगों का। तो ये आपकी पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी है कि इससे पहले भी? ये पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी है जो मेरी है। अच्छा, और इससे पहले आप कौन सी गाड़ी यूज़ कर रहे थे? इससे पहले मैंने रेज और स्विफ्ट जो रखी थी। ठीक है। सो हाउ डिड द डिसीजन कम अप कि आपने फाइनली इलेक्ट्रिक गाड़ी का प्लान कैसे बनाया है? सेरेस को देख के ही बनाया या और भी कोई चीज़ जिसको कंसिडर किया गाड़ी को? एक्चुअली हम ना साल में हर 6 महीने बाद गाड़ी फ्लिप करते हैं, तो बस इसी तरह जो सा हुआ कि अब इलेक्ट्रिक की तरफ शिफ्ट हों, क्योंकि घर में वो दूसरी हाइब्रिड भी है। ठीक है। तो अब वो कह रहे थे कि इलेक्ट्रिक की तरफ जाना है, तो इलेक्ट्रिक इसके अलावा और ऑप्शन है थी। MG3 थी, लेकिन वो ज़रा ज़्यादा प्राइस ब्रैकेट के अंदर थे। ठीक है। तो फिर हमने इसकी तरफ सेरेस की तरफ आए थे। MG कितने की थी? MG 110 की थी, जो उनकी MG3 सही है। सो उसको और इसको कंपेयर करके आपने इसके ऊपर ये क्योंकि वो हैचबैक कैटेगरी में थी और ये क्रॉसओवर सब के अंदर कैटेगरी में थे। ठीक है। अच्छा, अगर इस गाड़ी को भी आपने 7000 चला दी है तो इसकी जो फ्यूल एवरेज तो नहीं होती, बट जो कंजम्पशन है ऑन अ फुल चार्ज कितने किलोमीटर देती है? ये ऑन अ फुल चार्ज आपको 280-290 कर देती है। और कंपनी के क्लेम 300 है? एक कंपनी का क्लेम तो 400 है, लेकिन इतना कर लेती है। और 280-290 मतलब आराम से चलाएंगे? 120 की स्पीड पे। ये लॉन्ग का आपका मैंने बताया। और शहर में ऐसे में चलाता नहीं हूँ ज़्यादा, मेरा लॉन्ग का ही होता है। ठीक है। तो ये लॉन्ग के ऊपर ही ज़्यादा गाड़ी चली है। सो लॉन्ग पे 280 एक उसमें देती है। हाँ, तो आप लॉन्ग पे यहाँ से सियालकोट जाते हैं, कितने किलोमीटर है? 150 किलोमीटर है। सो आपको एनी चार्जिंग की कोई रेंज एंग्जाइटी तो नहीं होती? मतलब 150 का मतलब आराम से आप पे पहुंच जाते होंगे? हाँ जी, और उधर जाके दोबारा चार्ज करके फिर वापस निकला है। ठीक है। और चार्जर आपने डोमेस्टिक लगाया हुआ वहाँ पे कि कमर्शियल चार्जर भी है वहाँ पे? कमर्शियल नहीं है, डोमेस्टिक लगाया हुआ 11 किलोवाट का। इसके साथ आया था कि आपने अलग लिया था? 11 किलोवाट का चार्जर कितने का मिला? वो 160 यानी कि उसकी कॉस्ट आई थी। खुद इंपोर्ट किया था हमने। बड़ी सस्ता मिल गया आपको 11 इंपोर्ट किया था ना खुद। कंपनी के साथ जो आया वो चार्जर वो कितने किलोवाट? वो 3 किलोवाट का था, उसके साथ 18 घंटे लग जाते थे। ये 3 किलोवाट का था, 18 घंटे। ये गाड़ी 50 किलोवाट है? ये 50 किलोवाट है। 50 किलोवाट। अच्छा, और अगेन ये गाड़ी आपने ले ली, इसके बाद अगेन इलेक्ट्रिक गाड़ी में सबसे मज़े की चीज़ ये होती है कि कोई मूविंग पार्ट्स नहीं है, कोई मेंटेनेंस नहीं है। लेकिन बंदा जब ले रहा होता है, बंदे को होता है कि यार इसके पार्ट्स कल को मिलेंगे, खुदा ना खास्ता है बत्ती लग जाए, ये वो कोई रिसर्च की थी, को पूछा था कंपनी से कि नहीं? पूछा नहीं था हमने। इंश्योरेंस करवाई है हमने, का क्लेम हो जाएगी। नहीं, क्लेम तो तब होगी जब पार्ट्स मिलेंगे, अगर मिलेंगे नहीं तो वो पार्ट्स अभी वैसे कोई नहीं आ रही। एक जब जिस दिन ली थी ना गाड़ी, उस दिन इसके अंदर एक मसला है था, ये AC चार्जिंग नहीं थी कर रही, सिर्फ DC चार्ज कर रही थी। ठीक है। तो फिर वो कंपनी को दी थी, तो काफ़ी अच्छा उन्होंने भी कस्टमर सपोर्ट दिखाई थी। तो एक दिन के अंदर उन्होंने इसका यूनिट कोई चेंज होना था, वो चेंज करके हमें वापस कर दी थी। ठीक है। जिस दिन ली थी अगले दिन की। अच्छा, अगर इसके चीता ऑप्शन की बात करें, अभी मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है इसमें हीटेड सीट्स हैं? हीटेड सीट्स हैं इसके अंदर। हीटेड सीट इसलिए लावांगे तो पिघल ही जावांगे। वेंटिलेटेड नहीं है? वेंटिलेटेड नहीं है। अच्छा, आपको इंटीरियर में कहीं ऐसे नहीं लगता अगर आंखें बंद करके आपको पूछूं कौन सी गाड़ी भेजे तो आप कहेंगे MG में? MG के अंदर ये MG की कॉपी की है इन्होंने, है ना जी। कैसी कॉपी की है अभी? बस ठीक किया। बस ठीक है, मतलब खुश नहीं है आप ज़्यादा? इतना नहीं, मुझे इसकी क्वालिटी एज कम्पेयर टू MG थोड़ी कम लगी है। ठीक है। और चीज़ ऑप्शन की बात हो रही थी, पैनोरामिक रूफ आ गया, और इसके अंदर लेवल 1 का टाच सिस्टम है। उसके अंदर यानी कि खुद नहीं ट्रैक वो लाइन के अंदर रहते, लेकिन
सिर्फ वार्निंग देती है आपको। एडेप्टिव क्रूज है, लेन असिस्ट हो गया, लेन जी। डिपार्ट असिस्ट वार्निंग हो गया, जी। और ऑटो ब्रेकिंग होगा अगर कोई ऑटो ब्रेकिंग वगैरह नहीं है क्योंकि लेवल 1 है, ये खुद कुछ भी नहीं करती, सिर्फ वार्निंग देती है आपको। अच्छा। और ये जो यहाँ पे एल्केंटारा आपने खुद लगाया हुआ है, ये नई कंपनी से ही तो सुनाया ये वायरलेस चार्जर है क्या? वायरलेस चार्जर है ये। वायरलेस चार्जर काम करता है कि नहीं? बिकॉज कई गाड़ियों में सिर्फ खाली बत्ती ये जलाता काम करता है रात के टाइम, दिन में गर्मी होती है तो नहीं करता, रात के टाइम करते हैं। है। हाँ। जी। इनकी पैनोरामिक रूफ ये ब्लैक पहले थी आपने की है? ये मैंने ब्लैक करवाई थी क्योंकि जो आजकल गाड़ी है उनमें तो ऐसे गर्मी और धूप आती है कि लगभग जाता है। ये जो इन्होंने कपड़ा इसका लगाया हुआ बहुत पतले, तो धूप Heat बहुत आती है, हाँ ठीक जी, है। तो फिर मैंने इसके ऊपर ब्लैक पेपर करवा लिया था। सही सही सही। जी। अच्छा, एक तो क्वालिटी का आपने बोला कि उसमें, और वैसे अगर चीज़ें ऑप्शंस देखी जाए तो ये इसका जी। जो हेड यूनिट है ये कैसा लगा आपको? ये हेड यूनिट इसका अच्छा लगे है, Lag यानी check कि थोड़ा सा लैग करता है लेकिन बेहतर है बाकी गाड़ियों की निस्बत जो मैंने चलाई हैं। इसमें 360 कैमरा भी है? जी 360 कैमरा भी है, वो भी एक बार ऑप्शन दबाएं तो फिर अच्छा, और वो 360 को हेल्पफुल भी है कि खाली कहने को 360? बिकॉज कई चाइनीज वेरिएंट में 360 कैमरा ऐसे आते हैं कि उससे बेहतर था 90 डिग्री होता, बड़ा अच्छा होता। जी नहीं, इसका ठीक है, इतना बुरा भी नहीं है। अच्छा, हेवल की निस्बत इसका कम है लेकिन सही। गुजारा कर लेती अच्छा, है। पिछली आगे MG5 जा रही, साथ ही इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बात हो रही थी। जी। तो ये पिछली सीट की कैपेसिटी कैसे है? उसमें भाई बैठे हैं काफ़ी लंबे माशाल्लाह, जी। तो ठीक है यार, तंग तो नहीं होते? और पीछे AC वेंट्स भी हैं। जी। कोई ऐसी चीज़ जो आप गाड़ी में मिस करते हैं? बिकॉज मैं तो जो भी गाड़ी लेता हूँ मुझे होता है कि यार ये इसमें ये भी होना चाहिए। MG3 जो से ना इस्लामाबाद में एहसन जुवेद साहब रहते हैं, तो उन्होंने भी सैरिस पहले बुक करवाई लेकिन उन्होंने MG ले लिया, तो उसके अंदर ऐप जो से ना वो ऐप से ही गाड़ी सारी कंट्रोल कर लेते हैं मोबाइल की, तो इसके अंदर वो फीचर नहीं है, वो मैं मिस करता हूँ। अच्छा, और इसके अलावा और कोई यानी कि इतना नहीं है मुझे इसमें। कोई अनोइंग फीचर हो? जिस मुझे होता है डैश के फीचर मुझे बड़ा तंग करते हैं, ऑटोमेटिक रोकते रोकते तंग तो नहीं करती उससे? इसका बस ये जो सीट बेल्ट है वो 5 पैसेंजर्स के लिए सेफ्टी फीचर है, लेकिन वो जब पीछे सामान भी रखे ना कोई, तो वो फिर आवाज़ उसकी आती रहती है कि सीट बेल्ट का करें। अच्छा हाँ। अच्छा, और बूट कैपेसिटी कैसी? एकदम मुझे याद है कि क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों में नीचे तो सारी बैटरीज होती हैं, तो ऊपर इसमें स्पेयर व्हील दिया है ना? स्पेयर व्हील इसके अंदर उन्होंने दिया हुआ है। अच्छा, फुल साइज दिया हुआ है। तो वो नीचे से नीचे लटक रहा है कि ऊपर ही कहीं? नहीं, ऊपर ही ट्रंक के अंदर ही है। इसकी जो बैटरीज है वो सीट के नीचे हैं। सही है। तो पीछे खाली है जगह। और बूट कैपेसिटी ठीक है? बूट कैपेसिटी बिकॉज 5 सीटर है ना, 7 तो नहीं 5 सीटर है। सही। अच्छा, इसकी एक वैसे तो कहते हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ी मेंटेनेंस फ्री है, लेकिन पाकिस्तान में ऑडी वालों ने बताया कि मेंटेनेंस फ्री गाड़ी को भी आपको मेंटेनेंस के पैसे देने होते हैं हर चंद हज़ार किलोमीटर के बाद। इसका मैं गया था कल लेकर उधर प्रिंस बेदिया रोड पे, तो वो कह रहे थे कि इसकी जो सर्विस है ना वो 10,000 किलोमीटर बाद सिर्फ वो ब्रेक सर्विस होती है और कोई सर्विस। बाकी सॉफ्टवेयर तो नहीं आपको कहता कि आए हमारा वो कंप्यूटर नहीं मैंने लगाएं? कहा। सही सही सही। तो अभी तक आपने 7,000 से काफ़ी चलाई है, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता हो कि यार इसको इम्प्रूव कर सकते थे गाड़ी में कोई टेक्निकली तो ऐसा कोई भी नहीं है, लेकिन जो इसके साथ टायर्स आए हैं वो नहीं इतने अच्छी क्वालिटी के जो टायर हैं। अच्छा जी। तो आपने चेंज कराए कि भी कराए? मैंने चेंज करवाने लगे हैं, लेकिन अभी वो टायर के रेट भी काफ़ी ज़्यादा हैं, तो मैंने कहा थोड़े यूज़ कर लूँ फिर मैं चेंज करवा लेता हूँ। सही सही। अच्छा, जनरली इलेक्ट्रिक गाड़ियों के अंदर सबसे बड़ी इंपेडिमेंट जो मुझे लगती है ग्रोथ में वो ये है कि रेंज एंग्जाइटी होती है लोगों को कि अगर शहर में चलानी है, कहीं भी चलानी है, एक चेंज ऑफ माइंड है कि अगर भी हमारा प्लान बने कि हमने फ़ौरन सियालकोट जाना है और इसकी बैटरी भी कितनी है? इसकी अभी 78 है। तो अभी हम ये रिस्क ना लें और हम इसको चार्ज कराएं तो कमर्शियल चार्जर बहुत कम है जी। तो आपको क्या लगता है कि इससे कोई फ़र्क पड़ता है कि डोमेस्टिक चार्जर इज़ गुड इनफ? एक डोमेस्टिक अगर आप लोगों ने विद इन सिटी ड्राइव करनी है तो मसला नहीं है, आउट ऑफ सिटी जाना है तो रेंज एंग्जाइटी होती है। जिस तरह सियालकोट के अंदर कमर्शियल चार्जर कोई नहीं अभी तक आया, तो उधर डोमेस्टिक हमें चार्ज करनी पड़ती है। तो पर आपने तरह 11 किलो वोट वाला जो है वो इसको कर देता है तकरीबन कितनी देर में? वो 4-4.5 घंटे में कर देता है। अच्छा, तो वो तो बड़ा बेहतरीन है। हाँ जी। वो होता नहीं अगर आपने वहाँ से किया और फिर जब लाहौर आते हैं तो लाहौर में कहाँ चार्ज करते हैं? लाहौर में भी घर पे 11 किलो वाट लगाया है, उन्होंने हर तरफ पूरा काम शिका हुआ है और साथ सोलर लगाया हुआ है। हाँ जी, 7 सोलर। तो मतलब आपको एक्टिवली अगर इसकी पर किलोमीटर कॉस्ट निकालें तो क्या पड़ती होगी? हम कभी तक निकाली नहीं है। एक जो चार्ज है वो कितने यूनिट में चार्ज होती है कंप्लीट? 50 यूनिट्स के अंदर। 50 यूनिट्स अगर 0 to 100 करें आप। हाँ, 50 यूनिट्स अगर हम आज की रेट निकालें बिजली के 70 रुपये का तो यूनिट होगा, तो 70 × 50 3,500 में 280 किलोमीटर है जी। और अगर आप सोलर पे हैं तो वो आपको समझ लें जो है अगर आप ट्रेड करते हैं गवर्नमेंट से तब भी 9-10 रुपये का यूनिट पड़ता होगा। ऐसी बात तो है। 10 रुपये के यूनिट का मतलब ये है कि 500 रुपये के अंदर 2 रुपये किलोमीटर पड़ गई। जी।
बहुत ही फ्री है बिल्कुल। जी, ये एक हिसाब की। तो मेन मिक्स से आपको यानी इलेक्ट्रिक गाड़ी का मजा आ रहा है कि आप कह रहे हैं यार ठीक है, जो मतलब बचत है वो तो मिल रही है ना। हाँ जी, ऐसी बात है। तो वैसे अगर कोई इलेक्ट्रिक लेना चाह रहा हो, आप मशवरा देंगे लेने का कि आप कहेंगे नहीं यार ना ले पंगा? इलेक्ट्रिक ले लेनी चाहिए अगर विद इन आपने लाहौर या बड़े शहरों में रहना है। ठीक है। अब छोटे शहर जिस तरह सियालकोट वगैरह उधर भी यानी कि डोमेस्टिक चार्जर आपने बड़ा लगाया तो ठीक है, नहीं तो मेरे और दोस्त हैं सियालकोट में, उन्होंने चार्जर नहीं लगाया लेकिन उनका जो 3 किलोवाट वाला है वो तकरीबन 28 से 25 घंटे यानी कि इतनी देर में मतलब 1.5 दिन गड्डी चार्ज होती वो रहेगी। गाड़ी चार्ज होती है। बत्ती जिस तरह जाती है तो मेरा ख्याल है हफ्ता लग जाएगा चार्ज होने। ऐसे ही है। और इसके अंदर मैन्युफैक्चरर आपको बताता तो नहीं कि यार ये वाला चार्जर लगाएंगे तो वारंटी है वरना वॉइड? नहीं, उन्होंने कहा बस आप कोई भी 11 किलोवाट का लगा लें। पतली पिन वाला नोकिया ना ला लें। उनके बाद में उन्होंने कहना कि जी ये क्या हो गया। अच्छा, तो ये तो सारा कुछ हो गया। रजिस्ट्रेशन कराई है आपने? रजिस्ट्रेशन के क्या रजिस्ट्रेशन कॉस्ट है इलेक्ट्रिक गाड़ी पे? सुनता पाकिस्तान में फ्री होती है रजिस्ट्रेशन? नहीं, जो CPU है उसके ऊपर इन लोगों ने टैक्स काफ़ी हैवी किस्म का लगाया हुआ है, तो तकरीबन 3% रोज आता है टीवी में, अखबारों में, वो सारे कहते हैं जी इलेक्ट्रिक फ्यूचर है, हम इलेक्ट्रिक के टोकन नहीं लेंगे, हम इलेक्ट्रिक से स्टोल नहीं लेंगे, कोई कहता है हम इलेक्ट्रिक रजिस्ट्रेशन लेंगे, सारी बातें हैं। इसका सिर्फ जो टैक्स में लगा के जो उन्होंने एक नंबर लगाया 3,16,000 का इनवॉइस प्राइस के ऊपर इन्होंने टैक्स लगाया था, CVT और पता नहीं सेल्स टैक्स कौन सा लगाया, मतलब इन्होंने पूरा किया। हाँ जी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं लिए लेकिन सिर्फ ये CVT टैक्स वगैरह। और इंश्योरेंस की परसेंटेज इलेक्ट्रिक गाड़ी की कोई फर्क मिली क्या था? नहीं, वो सेम ही है एज पेट्रोल। अच्छा, सो अब आपकी गाड़ी इंश्योर्ड भी है और रजिस्टर्ड भी है? हाँ जी। कितना अर्सा रखने का प्लान करते हैं आपने? ये नहीं सोचा? अक्सर पाकिस्तान में लोग ये होता है कि वो सोचते हैं कि लेते हुए कि अगला वाला कौन होगा। अल्लाह की सुपुर्द ले ली, आगे भी देख लेंगे। यू आर हैप्पी कस्टमर ऑफ एन इलेक्ट्रिक कार एंड आपका ख्याल है कि जो लोग बड़े शहरों में रह रहे हैं उनको इलेक्ट्रिक गाड़ी ले लेनी हाँ चाहिए? जी, मैं हैप्पी हूँ, उससे सेटिस्फाइड। बिग शिक तो बहुत मजे की होती है जी, इंस्टेंट ओके। तो आपको ये लगता है कि पाकिस्तान में या जनरली लोगों को अगर इलेक्ट्रिक गाड़ी पे शिफ्ट करना है तो उसके लिए भी उनको पहले खास क्लासेस देनी चाहिए? मेरे को इससे जिम्मेदारी है जैसे गोली की तरह जाती है ये। अब जिस तरह इतना ऐसे यानी कि कोई फर्क पड़ता अगर आप दूसरी गाड़ी भी चला रहे हो। अब जो घर में H6 भी खड़ी है, अच्छी भी है, लेकिन उसकी ज़्यादा टॉर्क है एज कम्पेयर टू दिस, तो ये भी डिफरेंस आ जाता है। बिल्कुल ठीक। सो यू थिंक इट्स अ गुड थिंग एंड पीपल शुड अडॉप्ट इट? यस। और वैसे आपको क्या लगता है कि जो ग्लोबली सारे कह रहे हैं 2030 तक आ जाएगा इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन, पाकिस्तान में आ जाएगा? नहीं, मुश्किल लग गया है। अभी तो चार्जर्स नहीं इंस्टॉल पूरा। अक्सर इधर लाहौर में भी कहीं चार्ज करने चले जाओ तो आगे से जो कहते हैं लाइट नहीं है, आप बाद में आ जाइएगा। पब्लिक प्लेसेस में तो जब भी कहीं या लाइट नहीं है या चार्जर नहीं काम कर रहा है ये या वो, एक ना एक बहाना होता है, तो वो रिलायबल नहीं है। आपकी वाली बात है कि आपको डोमेस्टिक चार्जर पे ही रिलाई करना है। ऐसी बात। अच्छा, आपने गाड़ी भी ले ली, सारा कुछ कर लिया, आज तक पार्क व्हील्स की कोई सर्विस यूज की है? पार्क व्हील्स की मैंने सैलिड फॉर मी की है काफी बार यूज। लाहौर में? सियालकोट? लाहौर के अंदर। सियालकोट में तो है नहीं, लाहौर में की है। कैसी रही? अच्छी रही है मेरी गाड़ी, यानी कि अच्छी प्राइस पे सेल हुई है। कौन सी गाड़ी बेची थी? मैंने पिकांटो भी सेल की है, आल्टो भी सेल की है, प्रिंसिपल भी सेल की है। तीनों चीज सैलिड फॉर मी? सैलिड फॉर मी। सुना बड़ा मुश्किल प्रोसेस है। नहीं, बिल्कुल आराम से। बस क्या किया था आपने? मुझे तो नहीं जानते थे आप। नहीं, मैंने मेरे जानने वाले लाभदा। नहीं, मैंने खुद ही किया था। मेरे दोस्त ने एक बार यूज की, उसने कहा कि भाई ये ऑप्शन यूज करो। सही। तो तमाम लोग जो देख रहे हैं, मैं आप लोगों को बता दूं, सैलिड फॉर मी सर्विस बेसिकली ये है कि अगर आप बिजी हैं, खुद कॉल नहीं लेना चाहते, तो हमारी टीम आएगी, गाड़ी की इंस्पेक्शन करेगी, उसकी तस्वीरें लेगी, उसका ऐड लगाएगी, और हमारे कॉल सेंटर के जो ट्रेड एजेंट हैं वो कॉल लेंगे और फाइनल डील करके आपके पास कस्टमर ले आएंगे। तो इससे हैसल फ्री सेलिंग कॉन्शियस सर्विस है उन लोगों के लिए जो कि बिजी हैं और खुद कॉल नहीं लेना चाहते। तो ये आपके सामने एग्जांपल है, इन्होंने 3 गाड़ियाँ बेची हैं सैलिड फॉर मी से, तो आप भी बेच सकते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ हमारे जो UN नंबर है उस पर कॉल करके अपनी गाड़ी ऑन बोर्ड करानी होगी। वो नंबर है 042111 943357। सो यूजर, ये था आज का रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने गिरद दिमाग के लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।